नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन, और मंथन में आज बात होगी जेपी का नाम, सियासी संग्राम। भाई समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इमरजेंसी में विपक्ष के अगुवा बने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज है, और उस जयंती को लेकर पिछले काफ़ी समय से, हम पिछले साल की बात करें तो अखिलेश यादव ने जब जेपीएनआईसी में जाने की बात कही तो वहाँ पर भी संग्राम हुआ था। खैर, अखिलेश यादव जब वहाँ पहुँचे एक दिन पहले यानी कल, तब वहाँ पर जेपीएनआईसी के बाहर, कन्वेंशन सेंटर के बाहर वहाँ पर टीन लग रही थी। उन लोगों से क्या बातचीत की, एक बार वो देखिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देखो कोई तो लिख दे, लाइन में लिख दे रहा हूँ, हटो तुम लोगों में हटो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भैया बिगाड़ दूंगा कि मना कुछ नहीं समाजवादियों के। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई, थोड़ा पीछे और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब ये की बात हुई है तो आप देखिए भैया लिख दे भाई। पहले भैया बिगाड़ दूंगा कि मना कुछ नहीं समाजवादियों के। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई, थोड़ा पीछे और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। पिछले साल 8 फीट का दरवाजा नांग गए थे, इस बार वो नहीं कर पाए। एलडीए ने वहां पर टीन लगवा दी, निर्माण धीर था। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसकी सरकार समाजवादियों को, जेपी को याद नहीं करने दे रही है। इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन सरकार से बाहर आए, क्योंकि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार जेपीएनआईसी को अपने लोगों को बेचने की साजिश कर रही है। अखिलेश शुक्रवार को अपने आवास के बाहर जेपी की श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बाद मीडिया में अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि हर साल ही समाजवादी जीएनआईसी में श्रद्धांजलि देते आते हैं, पता नहीं क्या कारण है कि सरकार ने हमें रोक रही है, इसलिए हम सड़क पर खड़े होकर जेपी को याद कर रहे हैं और इसके लिए हम मजबूर भी हैं। यहाँ सरकार अच्छा काम रोक रही है। अखिलेश ने कहा कि हम हर साल जेपी की जयंती मनाएंगे। यह पुलिस वाले कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जाकर सम्मान करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी तो थी ही, अब इसे दिखाई भी देना बंद हो गया है। यह विकासवादी नहीं, विनाशकारी सरकार है। भाजपा समाजवादियों को त्यौहार तक नहीं मनाने दे रही है। जो भी समाजवादी सोच के लोग सरकार में हैं वो भाजपा का साथ छोड़ें। उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी के लोहिया पार्क को बराबर में इसलिए बनाया गया था कि समाजवादी नेताओं को एक ही जगह सम्मान दे सके। सरकार इसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहती है। सरकार में ही मौजूद है बिच्छू। ये पूछा जाने पर कि सरकार ने सुरक्षा कारणों में से आपको
जब कन्वेंशन सेंटर नहीं जाने दिया तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार भेड़ियों और गुलदारों से गरीबों को नहीं बचा पा रही है वो हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है। अगर वहाँ हमारी सुरक्षा को खतरा था तो हमें सुरक्षा के साथ बाहर ले जाना चाहिए था। यह सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बिच्छू JPNIC में नहीं सरकार में मौजूद हैं। कई बयान उन्होंने दिए, जरा वो सुन लेते हैं। महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। JP जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग JP और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले। नहीं आ रहा है कि JPNIC में छिपा क्या रहे हैं। अभी मुझे पता लगा है कि जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहां भी पुलिस बैठाई हुई है, और गर्मी में बैठा जाए, धूप में बैठाया हुआ। ये अगर वो लोग भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग भी अगर त्योहार नहीं मना पा रहे हैं हमारे पुलिस के कर्मी, तो उनका भी पाप मुख्यमंत्री पे ही पड़ेगा। नीतीश कुमार के लिए दिए गए बयान पर राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं JDU के, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। अखिलेश जी को ये जरूर बताना चाहिए, आज JP की जयंती और ये बेहद प्रासंगिक है कि क्या इनमें से किसी भी मूल्य को उन्होंने या उनकी पार्टी ने अपनाया। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस के दमन चक्र के खिलाफ ये पूरा का पूरा संपूर्ण क्रांति अगर आप कहें या बिहार आंदोलन कहें तो ये आंदोलन हुआ था। तो ये कितना विरोधाभासी है। इसलिए इस आधार पर रिश्ते तोड़ने की सलाह देना, मुझे लगता है उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए और JP के मूल्यों को अपनाने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी पूरे घटनाक्रम पर, वो भी सुनते हैं। अखिलेश यादव अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं। बचकानी हरकत के द्वारा मीडिया का अटेंशन केवल पाना चाहते हैं। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से तो समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के DNA को उठाकर देखिए तो उसका आचरण जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से बिल्कुल प्रतिकूल है। मेरा अखिलेश यादव से सवाल है कि समाजवादी पार्टी, उनके नेता ये रात के अंधेरे में ही क्यों सक्रिय होते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। अखिलेश यादव ने सिर्फ वहां के जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे ही नहीं, वहां पर एक ACP तैनात थे, उनसे क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीना के 1 साल ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीना के 1 साल ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीना के 1 साल इसी पर चर्चा करेंगे। अनिल यादव हैं, सपा नेता, बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवरल मलिक हैं, भाजपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। अमिल वर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो अनिल यादव जी, अभी आपने मनीष शुक्ला को सुना, उनका JP के सिद्धांतों से तो भूली भटक गई है समाजवादी पार्टी, अब JP की जयंती मनाकर क्या करेगी। अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। जो मनीष शुक्ला जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा, इस तब सब लोग कह रहे हैं, हर नेता कह रहा है कि भाई JP के मूवमेंट से तो अलग हो गई ना समाजवादी पार्टी, अब कहाँ बचा JP का मूवमेंट उनकी पार्टी में। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, जो इस समय देश में छात्रों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है,
जयप्रकाश जी का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, अगर उनको ये थोड़ी भी जानकारी है तो मेस के जो फीस बढ़ाई गई थी 40 रुपए की फीस, उस मेस की बढ़ी हुई फीस से जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू होता है। और वो आजादी का नायक उस देश के तानाशाही सरकार का विरोध करता है, और वो जो है ऐसी लड़ाई को देश में खड़ी करते हैं कि तानाशाही सरकार को गिरा करके मानते हैं। आज देश में स्थिति वही है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और छात्रों के साथ अन्याय। और समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, अगर लोग देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि समाजवादी सरकार में किस तरह से छात्रों की फीस न बढ़ा करके उनको सुविधाएं दी गई, किस तरह से रोजगार दिया गया, और किस तरह से उस नायक के लिए जो राजधानी में ये म्यूजियम बना उसका उद्घाटन अखिलेश यादव जी ने किया, उसको उस पे माल्यार्पण, उनको उनकी जयंती पे हम उनको याद नहीं कर सकते। उनपे आप जो है कि पहरा बैठा दे रहे हैं, आप नायकों को उनको श्रद्धांजलि नहीं देने देंगे, उनको याद नहीं करने देंगे। अविरल जी, ये आइडिया किसका था कि ये किया जाए? नोटिस दे देना, वहां टीन शेड खड़ा कर देना, ये आइडिया था किसका? आज पूरा दिन समाजवादी पार्टी को मिला है। आपकी सरकार के एक फैसले से अखिलेश यादव, उनके कार्यकर्ता, देखिए आज पुराने रंग में लोगों को नजर आई है सपा। ये मैंने तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी आऊंगा आपके पास अनिल, आऊंगा आपके पास। ये मेरा सवाल या... अविरल से है, ये मेरा सवाल अविरल से है, मैं आऊंगा आपके पास। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी की क्या आदत है, क्या फितरत है, अखिलेश यादव जी की क्या आदत है, वो सबको मालूम है। और उसी के आधार पर ये लोग कार्य केवल और केवल कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जनता अब जान चुकी है, समझ चुकी है इन लोगों की क्या आदत है, ये केवल मीडिया के मध्य में बना रहना चाहते हैं, अपनी पब्लिसिटी केवल और केवल ये चाहते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही, लेकिन आपका चेहरा नहीं आ रहा है, थोड़ा उसको देख लीजिए बस। हाँ। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय अखिलेश यादव जी का, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के द्वारा आए दिन इस प्रकार का कोई ना कोई कार्य किया जाता है जिससे कि वो अटेंशन सीकर बने रहे, और जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण जी के या राम मनोहर लोहिया जी के दिखाए मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलते हैं, उस विषय पर भी जरा इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस बात को ये बताएं, ये परिवारवादी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी कहां परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, ये बता दें। ये बता दें लोहिया जी कहां परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। क्या इनका समाजवाद ये है कि ये परिवारवाद को बढ़ावा दे? अगर ये परिवारवाद को बढ़ावा देंगे, जैसा को क्रिकेट उसमें बना दो, जैसा बात करते हैं, बात आएंगे अनिल, इनकी बात जब पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा आपके पास। नहीं, बोला था कि जब अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे बेटे को कब्जा दे देना, ये बात बोले थे। जाइए और राजीव शुक्ला जी से पूछिए, आपकी सुन लीजिए अनिल जी, सुन लीजिए, आप समाजवादी पार्टी ने जिस राजनीतिक दल से, जिस पार्टी से गठबंधन किया है वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजीव शुक्ला जी। राजीव शुक्ला जी अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं, अन्य चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जय शाह जी इस पद तक पहुंचे हैं, ये अपनी मेहनत की बदौलत पहुंचे हैं, मेहनत के आधार पर पहुंचे हैं। अब राजीव शुक्ला जी से जाइए और पूछिए, मुझे मत कहिए, राजीव शुक्ला जी से पूछिए। जय शाह की कंपनी में राजीव शुक्ला है तो आप जय शाह से पूछिए ना। राजीव शुक्ला जी, अरे मुद्दे से राजीव शुक्ला जी कहाँ आ गए? यहाँ राजीव शुक्ला जी कहाँ आ गए भाई? जेपी की बात हो रही है, उनके आंदोलन की बात हो रही है, उनका स्मारक जो बन रहा है, रिनोवेशन में गया है, जहां पर बिच्छू सांप आ गए उसकी बात हो रही है। आप कहाँ पे ये सब ले आए? क्रिकेट हो रहा है क्या यहाँ पे? आईपीएल में डिबेट करने बैठे हैं हम लोग कि वर्ल्ड कप पे? मुद्दे से तक ना जाइए भाई। बड़ी मुश्किल से ये प्रवक्ताओं, ये बड़ी मुश्किल से वरिष्ठ पत्रकारों का समय लेता हूँ हाथ पैर जोड़ के, बहुत व्यस्त रहते हैं। अब यहाँ पर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो अभी वो कहेंगे ठीक है भाई तुम लोग क्रिकेट पे बात करो, हम चले अपना काम करने। कोई किताब लिख रहे हैं एमएल वर्मा सर, अब उनके पास समय नहीं रहता, ना प्रमोद सर के पास इतना समय है। अगर हम लोग ये सब बातें करेंगे, अनिल भाई मैं समझ रहा हूं, मैं सारी चीजें आपकी समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा डिबेट को मुद्दे पे रहने दीजिए। अविरल भाई जी नहीं, विषय के आधार पर ही चर्चा करनी चाहिए। और अगर चर्चा हो रही है, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं के न्यूज के, तो जिस प्रकार से विषय को घुमाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम
कर रहे हैं जनता को, ये गलत है। ये विषय पे रहे, विषय पे चर्चा करें, मुद्दे पर बात करें, मुद्दे की बात करें। हम तो चाहते हैं कि मुद्दे पर चर्चा हो, और जिस प्रकार से जा रहे हैं मुद्दे पे, आप बरगला रहे हैं, आप जयप्रकाश नारायण से परिवारवाद पे भाग जा रहे हैं। हम बताइए, समाजवादी श्रद्धांजलि देने से, किसी की जयंती मनाने से रोका गया? कहीं पे रोका गया? चलिए अभी आऊंगा अनिल आऊंगा आपके पास, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। यहाँ पर आदरणीय प्रमोद गोस्वामी जी मौजूद हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय से उन्होंने पत्रकारिता की है, लंबा अनुभव है, वो भी इस बात के गवाह हैं और साक्षी हैं। उनसे ही आप पूछ लीजिए, कुछ मार्गदर्शन ले लीजिए, कुछ अध्ययन कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण जी ने या लोहिया जी ने ये कहां कहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहिए? ये कहां कहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहिए? ये कहां कहा है कि जातिवाद को बढ़ावा देना चाहिए? ये कहां कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए? ये कहां कहा है कि यही तो हम भी कह रहे हैं भाई साहब, उन्होंने कहा था कि आप ललित मोदी को भगा दीजिए, आप मुझे विजय माल्या को भगा दीजिए इस देश से। उन्होंने तो कह के गए नहीं थे वो। नहीं, देखिए, मुद्दों पे चर्चा करिए, मुद्दों पे चर्चा करिए। आप नहीं, आप अध्ययन करिए उस विषय में, और उसके साथ साथ मुझे केवल इतना उत्तर दे दीजिए। हम अध्ययन करके बैठे हैं, हम अध्ययन करके बैठे हैं। जिसके आंदोलन से इस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता निकले हैं, जिनके आंदोलन से उनको माल्यार्पण करने नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरा छोटा सवाल ये है, इसका आप उत्तर दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा पूर्ण रूप से। जेपी ने, बिल्कुल, बताइए जी, लोहिया जी ने या जेपी ने कहां परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कही है, जो समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया? तो आपको परिवारवाद कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है, आप बताइए। जी, मैं तो जानना चाह रहा हूं, कहां लिखा है उन्होंने? कहीं नहीं लिखा है। तो आप, मैं भी तो जानना चाह रहा हूं, आपको दिख कहां पे रहा है परिवारवाद? दिख कहां रहा है, आप बताइए ना, एक उदाहरण दीजिए। नहीं, मैं बताता हूं। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, उनके बाद रामगोपाल यादव जी, उनके बाद शिवपाल सिंह यादव जी, उनके बाद इसको परिवारवाद कैसे आप मान सकते हैं? लोकतंत्र में एक लोकतंत्र में लिखा है कहीं कि किसी का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहीं लोकतंत्र में लिखा है कि आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता? अगर लिखा हो तो हम नहीं लड़ेंगे। डिम्पल यादव जी, हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने लोहिया जी ने नहीं कहा कि किसी का राजनाथ सिंह जी का लड़का चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने नहीं कहा कि गृह मंत्री का लड़का आईसीसी के चेयरमैन। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? तो वो संगठन में काम करके आए। रामगोपाल यादव अगर हैं राज्यसभा सांसद तो परिवारवाद है, डिम्पल यादव है तो परिवारवाद है, लेकिन वही अपर्णा यादव आपकी पार्टी में है तो परिवारवाद नहीं है। नहीं है, खत्म हो जा रहा है जी। नहीं, मैं बता करण भूषण सिंह को टिकट दी गई, ये परिवारवाद नहीं है। करण भूषण को टिकट दी गई। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ। इस पे चर्चा करनी चाहिए कि आज नहीं करेंगे, आज ये चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या इन अधिकारियों को ये किसने आइडिया दिया कि बिच्छू और नेवला बताकर ये कह दिया जाए कि यहाँ पर माल्यार्पण नहीं करना है। ये इसका जवाब दीजिए पहले आप। नहीं, देखिए, आइडिया किसने दिया और कहां से आइडियाज यहाँ नहीं चलते हैं, वास्तविकता के आधार पर यहाँ कार्य होता है। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से विषय है परिवारवाद का, देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता हूं, तो उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, उनके पच्चीनों पर एक प्रकार से चलने का कार्य या प्रयास मैं करता हूं। जिसको आप मार्गदर्शक मान रहे हैं अपने जीवन में, जिसको आप प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, उसको उसके पच्चीनों पर चलने का कम से कम कार्य करें। भाई तो हम भी तो जयप्रकाश के पच्चीनों पे चलना चाह रहे हैं। हमें तानाशाही सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि आप हमको, आप दोनों लोग को रोकूंगा, आप दोनों लोग को माफी के साथ में रोकूंगा, आप दोनों लोग को रोकूंगा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इमरजेंसी में विपक्ष के अगुवा बने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लगातार दूसरे साल घमासान देखने को मिला है। गोमती नगर स्थित JPNIC के साथ ही समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। उसके बाद सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सीधा मैं रुख करूंगा प्रमोद गोस्वामी जी का। प्रमोद जी, आज आपने जिस तरीके देखा, देखिए
पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रिव्यू हो सकता है, लेकिन एक भारत रत्न किसी को मिला हो, देश के लिए एक संपूर्ण क्रांति का नारा जिसने दिया हो, और कितनी किताबें, कितना कुछ है पढ़ने के लिए उस व्यक्ति को, आपको नहीं लगता कि राजनीति हटा दें, ये पर्सनल किसी के लिए अपमान है, ये किसी के लिए भी अपमान है कि आप भारत रत्न के लिए अगर उनकी जयंती पे लोग उनको माल्यार्पण नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही मतलब रह गया इस देश में? देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको भारत रत्न मिला और राष्ट्र के और स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो शामिल रहे। ये सारी चीजें हैं, बड़े नेताओं में से हैं और उनको ये, लेकिन एक विशेष बात ये है कि ये इस मुद्दे पर अगर हम आए, मेरी एक बात समझ में अभी तक नहीं आ पाई है। सुबह से इस पर कई डिबेट हम कर चुके हैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ पाई कि सरकार ने या प्रशासन ने, शासन ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, क्या कारण था इसका। ना तो मुझे कोई राजनीतिक कारण दिखाई देता है कि जिससे जो 10 बाई इलेक्शन होने हैं इसमें कोई लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, ना अखिलेश जी को और ना उनको। और ये महापुरुष हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, गांधी हो, इंदिरा हो, नेहरू हो, कोई भी हो, ये लोग बड़े लोग हैं। इनके उस पर मतलब माल्यार्पण करने जाना था, उसमें क्या दिक्कत थी? तो ये अपने आप में बड़ा विचित्र सवाल है और हास्यास्पद भी है उस पर प्रतिबंध लगाना, एक बात। दूसरी बात, एक बात जो एक लॉजिक दिया गया एलडीए के द्वारा कि साहब वहां बरसात के कारण जीव जंतु आ सकते हैं, तो भाई मतलब, और वो Z+ सुरक्षा के हैं अखिलेश जी, तो ये बात समझे क्या वहां शेर, चीते, भालू, भगर्रे थे, क्या थे उसमें कि जो मतलब जो है वहां जाने से प्रतिबंध हो सकता था। तीसरी बात यह है कि जहां तक मैं समझता हूं कि लखनऊ में जेपी की कोई ऐसी मूर्ति नहीं है कि जहां जाके सार्वजनिक स्थान पर कि जहां जाकर किया जा सकता था। हो सकता कहीं हो ऐसी जगह, तो मैं नहीं जानता। चौथी बात कि वो चूंकि जेपी सेंटर अखिलेश यादव ने वहां पर उसको लगभग 600-700 करोड़ रुपए की लागत से वो बना, बड़ा सुंदर बना था और वहां उनकी प्रतिमा है। अगर वहां उनको दे दिया जाता अनुमति तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बैठे ठाले ये समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा हाथ में थमा दिया, जो मैं समझता हूं कि रणनीतिक रूप से कहीं भाजपा के लिए भी उचित नहीं था। और आखिरी बात यह है कि हम मान भी लें कि वहां पर जीव जंतु या कोई चीज हो सकती है या उसके लिए, तो जितना खर्च किया गया मतलब टीने लगाने में, ये लगाने में, उसको सफाई की जा सकती थी। ये तो सबको मालूम, अचानक तो कुछ उनका जन्मदिन मन नहीं रहा, ये तो सभी को मालूम है। पिछली बार भी वो दीवार फांद के गए थे, तो अब की दीवार ना फांदे तो इसलिए टीन की वो लगा दी गई। और एक बात और, मान ले कि वहां पर ये संभावना हो सकती थी कि भाई भीड़ ज्यादा हो जाए, कहीं ट्रैफिक की कोई समस्या हो जाए, उसको रोकने के लिए तो एक ये भी तरीका हो सकता था कि शासन या प्रशासन उनको ये बात कह देती कि नहीं, आप पूरी भीड़ नहीं जाएगी, आप 10-15 लोग चले जाएं और माल्यार्पण करके आ जाएं। शायद इसमें कोई गलत भी नहीं होता और ये एक अनावश्यक मुद्दा भी नहीं बनता। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि अब राजनीति बहुत अपने निचले स्तर पर आ गई है, उनमें महापुरुषों को भी घसीटा जाने लगा है। भाई उनकी जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए वहां क्या दिक्कत थी? ऐसा तो मैं तो नहीं समझता। निर्माण कार्य हो रहा था तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जैसा कि अभी कुछ चैनलों में कहा गया कि निर्माण कार्य हो रहा था, किसी ने कहा कि ये सरकार का नहीं, ये प्रशासन का निर्णय था। तो ये इस ढंग के जो तर्क दिए जा रहे हैं ये अग्राह्य हैं या ये तर्कों का कोई दम नहीं है। मुझे लगता है कि एक अनावश्यक भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने कह लीजिए कि एक मुद्दा समाजवादी पार्टी को दे दिया जो शायद कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, ये आइडिया किसका था? ये जब लेटर लिखता अब मैं आपको बताऊं कि साहब, अभी मैं 3-4 सुबह से 4 डिबेट पर रहा। अभी एक भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये शासन का निर्णय नहीं था, एक ने कहा कि ये LIU रिपोर्ट थी, एक ने कहा कि ये LDA ने कहा कि वहाँ
जीव जंतु हैं, इस ढंग के का। तो अब अगर हम मान लें कि प्रशासन ने ये आदेश दिया या एलआईयू ने ये कोई निर्णय लिया, तो क्या मतलब सरकार का नियंत्रण उन पर नहीं है? ऐसे निर्णय जो राजनीतिक हैं, पॉलिटिकल हैं, तो ऐसे में तो कोई भी निर्णय जाएगा बगैर मुख्यमंत्री के, सरकार के विमर्श के बगैर तो नहीं हो सकता। तो अगर वो ऐसा, और अगर ऐसा है कि वो सरकार के संज्ञान में नहीं आया, तो ये तो और चिंता का विषय है कि मतलब या दो चीजें आ जाती हैं, या तो सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है, या प्रशासन ये जरूरी नहीं समझता कि हम सरकार को कोई चीज बताएं। तो हर दृष्टि से मतलब किसी भी कसौटी पे कसा जाए, वो तर्क संगत तो नजर नहीं आते हैं। और ये माल्यार्पण की बात थी खाली, इसमें माल्यार्पण करा देने में मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई वोट बैंक को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि चरण सिंह का होता रहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता, या गांधी जी का होता रहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीजें अनावश्यक एक बड़ी छोटे स्तर की या छोटी मानसिकता की बात तो जरूर मेरी समझ में आती है, ना तो उसका कोई राजनीतिक कारण मेरी समझ में आता है, ना ही कोई प्रशासनिक कारण समझ में आता है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उसको रोकने से अलबत्ता मुझे लगता है अगर प्रशासनिक निर्णय था, सरकार को नहीं बताया गया, तो ये सरकार के और ज्यादा चिंता का विषय है कि हमको संज्ञान में बगैर लिए प्रतिबंध कैसे लगा दिया गया या क्यों रोक दिया गया। तो और दूसरे उसमें अगर वो चले जाते तो उससे क्या फर्क पड़ता, उससे कोई अरे फर्क पड़ने मैं वाला कह तो रहा नहीं हूँ था। बस वो यही करते, थोड़ी भीड़ होती उन्हें रोक लिया जाता, वो जाके कराते, इतना सब कुछ होता ना, ये डिबेट भी ना होती। नहीं, हम ये भी इस पे भी नहीं जा रहे। अगर हम कहते ये मान भी लें, ये संभावना हो भी सकती है कि उनके साथ एक लाखों की भीड़ वहां चली जाती, तो ये कह के प्रतिबंध लगाया जा सकता था कि ठीक है, आप उनके एक विभूति हैं, देश की बड़ी शख्सियत है, उनके उस पर आप माल्यार्पण करें, लेकिन वहां सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, इसलिए आपके भीड़ तंत्र को अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाँ, आप 10, 15, 20 लोग चले जाइए और जाके वहां माल्यार्पण करके चले आइए, तो ये तो तर्क समझ में आता है। लेकिन ये तर्क तो कहीं ग्राह्य नहीं होगा, किसी को भी ग्राह्य नहीं होगा कि साहब वो बरसात की वजह से जीव जंतु होंगे, तो जीव जंतु होंगे तो जेड+ सुरक्षा है, तो वहां कोई शेर, चीते, भालू, भेड़िया लिए तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं जो बहराइच बहराइच में उधर जो भेड़िए आतंक मचाए हुए, वो तो नहीं आके इसमें बाड़े में डाल दिए गए इसकी वजह से। या तो ये स्पष्ट करें कि वहां के जो भेड़िए पकड़े गए उनको इसमें रख दिया गया है, इसलिए हमने मना कर दिया। तो ये बात कुछ मतलब बड़ी हास्यास्पद और बड़ी बचकानी हरकत मुझे लगती है ये, चाहे वो शासन की हो चाहे सरकार की हो। चलिए मैं प्रोफेसर एम एल वर्मा सर के पास आऊँगा। सर, जेपी से किसी को अगर मैं तो उनके बारे में पढ़ ही पाया हूँ, लेकिन और जो आज मैंने देखा, मैंने दो तस्वीरें देखी। एक जो मुझे उनकी पूरे आंदोलन की विषय में बारे में जब मैंने पढ़ा, और आज मैं देख रहा था कि जो व्यक्ति सबसे ऐसे मिलता हो कि भाई हाँ तुम्हारी समस्या क्या है, और उससे मिलने के लिए ये एलडीए बता रहा है, मैं किसी का नहीं, मैं एलडीए का जो कोड है कि चूंकि आपकी यानी अखिलेश जी आपकी जेड+ सिक्योरिटी है और यहाँ पर बरसात का मौसम है, जीव जंतु हो सकते हैं, बिच्छू और ना जाने कौन कौन से बता दिए, उनसे आपको खतरा है, इसलिए आपको अंदर आना मना है। और वहाँ पर टीम खड़ी कर दी। अगर ये मूर्ति ना होती, ये प्रतिमा ना होती अखिलेश यादव के पास, तो मुझे लगता है एक फ़ोटो लेके वो खुद ही अपनी गोदी में बैठते और उनको माल्यार्पण करते। एक इवेंट बना दिया उन्होंने इस चीज़ को, जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं, ये इवेंट बना दिया उन्होंने। विशाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। देखिए, एक तो हमारे जो साथी लोग बैठे हुए हैं, अविरल मलिक जी, अनिल यादव जी, प्रमोद गोस्वामी जी भी, और मुझे लगता है आप स्वयं भी ये जानते हैं कि ये मैटर कोई प्रशासनिक नहीं, ये पॉलिटिकल, और ये तय है। इससे पहले भी अखिलेश जी के साथ हुआ है, ये पहली घटना नहीं, ये दूसरी बार। दरअसल होता क्या है, इसके पीछे राज क्या होता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने जो जननायक और लोक नायक है उनको अपना आदर्श माना है, लोहिया जी को आदर्श माना है। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को आदर्श नहीं मानती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय
लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे, और वो भी उसके उसके विरोध में थे जो आपका इमरजेंसी लगी थी। सब लोग एक साथ खड़े हुए थे और सब लोग एक साथ मिल करके सत्ता में आए हैं, कई स्टेट में आए हैं और पूरे केंद्र की सरकार को बदल दिया। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? हर पार्टी की एक धारा है और विचारधारा है। जैसे इन्होंने अपने आप को माना कि ये जयप्रकाश जी या लोहिया जी जो भी है, हमारी ये विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। वहीं पर भाजपा की जहां पर आप कहते हैं कि तो आप कई सावरकर जी को लेकर के या कई नाम लेकर के इसके बाद में आप कहते हो हमारा आदर्श वो है। मुझे लगता है कि जब दूसरी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जब आप अपने आदर्श का जन्मदिन मनाते हैं या आप जो भी मनाते हो उनके कार्यक्रमों के उसको मनाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जिसको अपना आदर्श मानते हैं। है पॉलिटिकल मैटर, पॉलिटिकल मैटर की हमारी विचारधारा ज्यादा आगे आ जाएगी और आपकी विचारधारा को हम आगे पढ़ने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे, क्योंकि ये सत्ता है, हम सत्ता में। और दूसरी बात, अभी अविरल मलिक जी कह रहे थे, अविरल मलिक जी, मेरा जो स्टडी है, जो मेरा अनुभव है, उत्तर प्रदेश के नेताओं में 700 फैमिलीज केवल ऐसी हैं जो पूरे लोकतंत्र को कब्जा किए हुए हैं। 700 फैमिलीज, ओनली 700 फैमिलीज इन यूपी, जो यूपी में पॉलिटिक्स को कब्जा किए हैं, जिसमें से 96% भारतीय जनता पार्टी के लोगों में परिवारवाद है। आप कहिए गिनाना शुरू कर दो, कल्याण सिंह जी से शुरू कर लीजिए, ब्रिजभूषण जी से शुरू कर लीजिए। अभी 3 दिन पहले एक विधायक जी लखीमपुर में मारे गए हैं, खूब पीटा गया है, उनको वकीलों ने पीटा है। उनके पिताजी राम कुमार वर्मा जी, वो भी मिनिस्टर थे। ओम प्रकाश सिंह जी, उनके पिताजी, परिवारवाद है। नीरज सिंह जी को ले लीजिए, राजनाथ सिंह के सुपुत्र को, कहां नहीं है। आप अपने आप को खाली इतना कह करके मैं पाक साफ हूं और दूसरा गंदा है, ऐसा नहीं चलता है। मैं तो ये कहूंगा हम सब में, एटलीस्ट टीवी चैनल पे बैठने वाले लोगों के लिए इतना इथिक होना चाहिए कि जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। और बाकी मुझे लगता है कि अगर ये अखिलेश जी ने किया है तो उनको तो पहले से मान लेना चाहिए था कि ये जब तक ये सत्ता रहेगी तब तक कि आपको ये पनपने नहीं देंगे, ऐसी जगह जाने नहीं देंगे। ये आप और पब्लिक को समझना चाहिए कि ये गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। विशाल जी, मेरे ख्याल से ये उपयुक्त नहीं है कि हर आदमी अपने विचारधारा के लिए स्वतंत्र है, जो जिसको मानना चाहे उसको माने। और ये वर्मा जी जी प्रमोद बात कही है, मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं कि जो ये बात सही है कि भाई कोई भी है, अभी सिविल हॉस्पिटल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगी हुई है। हाँ है, और वहां पर सपा शासन काल भी रहा, बसपा शासन काल भी रहा, मैंने देखा है, मैंने उसको कवर भी किया है। मैं एक मिनट जी जी जी, मैं वही पूरी सेंटेंस कंप्लीट, वहां जाके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बरसात हो गई, यहाँ पे जीव जंतु आ गए हैं इसलिए हम नहीं आने देंगे। तो ये कुतर्क है, मैं यही कह रहा हूं। और जो आपने कहा ना, अब असल में राजनीति में वर्मा जी, मैंने ये इस संदर्भ में प्रशासनिक बात कही थी कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने ये बात कही थी अभी इससे पहले एक डिबेट में कि ये सरकार का नहीं प्रशासनिक निर्णय था। तो मैंने कहा ये तो और चिंता का विषय है कि सरकार को खबर नहीं है और प्रशासन ने निर्णय ले लिया। तो इसके मतलब दो चीजें हैं, या तो सरकार प्रशासन इतना बड़ा हो गया है कि वो सरकार को बताना नहीं चाहता और निर्णय ले लेता है, तो ये तो और गंभीर चिंता का विषय है। तो इस संदर्भ में मैंने प्रशासन की बात कही थी, ये सरकार का ही निर्णय, बगैर सरकार की अनुमति के ये हो ही नहीं सकता। और दूसरे ये बहुत बचकाना, जैसे स्कूल के बच्चों का जैसे खेलते हैं ना, तो वैसे ये वाला निर्णय, इसमें तो ना तो कहीं पॉलिटिक्स, ना ही इसमें कहीं कोई चीज मेरी समझ के बाहर वर्मा जी है कि ये आखिर किस अविवेकपूर्ण निर्णय ये कैसे ले लिया गया, मतलब माल्यार्पण के लिए। अच्छा, और उसमें वही जो आपने भी कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब ये इंदिरा जी के खिलाफ जयप्रकाश जी ने किया तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई थी और सरकार बनी थी, उस सरकार में जनता में शामिल हुए थे। और इतना ही नहीं, आज भी अगर हम ये मान लें, जैसा कि आप कह रहे हैं वर्मा जी, कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके आइकॉन को वो करें,
तो फिर ये इन लोगों ने सब जगह क्यों किया है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया जयप्रकाश नारायण के माल्यार्पण। मतलब हम कर लें, आप नहीं करें, ये कौन सा तर्क है? प्रमोद जी, आप भूल गए लग रहा है। आप जहाँ पे बता रहे हैं कि मूर्ति लगी हुई है सिविल हॉस्पिटल में, आप भी बताइए सिविल हॉस्पिटल किसका बनाया हुआ है? इससे बड़ा हॉस्पिटल लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में। हाँ। आप उसके गौरव को देख लीजिए, एम्स के बराबर है, उससे बड़ा है। जी। और नहीं, पब्लिक के लिए है। आप नहीं, मेरा मतलब ये है आपका कि खाली किसी के किए हुए को अपना लेना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। पैदा हम करें, मैं गेहूं पैदा करूं, खाइए आप, हम ना खाएं। नहीं ठीक, हम कह रहे हैं यहाँ सवाल डिबेट ये है ही नहीं कि हमने पैदा किया आप खा रहे हैं हम खा रहे हैं। सवाल जो वहां माल्यार्पण के लिए रोका गया, मैं उस पर ये बात कह रहा हूँ कि माल्यार्पण यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और गैर भाजपा सरकारों के कार्यकाल में। प्रशासन हमेशा शासक सत्ता के साथ होता है, अपने आप निर्णय नहीं ले सकता है। अदरवाइज मुझे बड़े शर्म की बात होगी, ताजुब करूंगा मैं कि अगर एक आईएएस अधिकारी जो आईएएस बन करके आया है और उसको जेपी के उसको आंदोलन को, उनके सैक्रिफिकेशन को अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। केवल रिकॉग्नाइज वो नहीं करेंगे जो जिससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नौकर है। तो ये तय जान लीजिए, अगर प्रशासन ने निर्णय लिया है तो उसको, मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी के कंट्रीब्यूशन को उसको पता नहीं है। ऐसे लोग बड़े शर्म की बात है इसी जगह बैठे हुए। अखिलेश यादव ने कहा है, अखिलेश यादव ने यही बात कही, उन्होंने कहा कि भैया डरो नहीं, जिस कुर्सी पे बैठे हो ये उन्हीं की देन है जिनके लिए रोक रहे हो, वरना घूमते रहते। आज वो कह रहे थे कार्यकर्ताओं से अपने कि इनको परेशान मत को, ये भी बेचारे त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने कहा कि ये उस विचारधारा की बात है कि हमारी विचारधारा या आपकी विचारधारा, आपकी विचारधारा को और आज से नहीं भाई साहब, मैं आपको बताऊं प्रमोद जी, अनिल जी, सब लोग इस जान लीजिए, आज से नहीं हजारों साल पहले से, जिस समय विदेशी लोग हमारे यहाँ आते थे और इसके बाद में उन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रयास किया कि हमारी विचारधारा यहाँ पे हावी हो जाए और यहाँ की जो कल्चर है वो खत्म हो जाए। वो तब से चल रही है और यहाँ पर वो संकुचित हो गया, छोटी छोटी पार्टियों में हो गया है, जिसको एक किसी नेता, जिसको जननायक मन सब आप मानते हैं, उनके विचारधारा को आप कंडेम करना चाहते हैं जो खुद ही साथ में थे। तो ये केवल और कोई मैटर नहीं है, पॉलिटिकल मैटर है। और पॉलिटिकल मैटर में मुझे ऐसा लगता है कि जो आइकॉन है देश के, कोई भी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम उनकी कदर करें तो उनकी भी कदर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, बिल्कुल। अनिल यादव के पास चलेंगे। अनिल, आज जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, बिल्कुल एक अखिलेश यादव के एक रात में वीडियो डालने से और ये बताने से कि भाई देखिए टी शर्ट लग गई है, प्रदेश के कई जिलों से कार्यकर्ता वहां पहुंचे, और ये मुझे लगता है एक तरीके का बूम पैदा करना था जो पैदा हो गया अखिलेश यादव। ऐसा लग रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी, लोहिया जी, भगत सिंह या जयप्रकाश नारायण, किसी की पुण्यतिथि हो, किसी का जन्म दिवस हो, तो हमेशा मनाते आए हैं। और 2016 अक्टूबर में वो देश का पहला ऐसा म्यूजियम है जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से ऐसा म्यूजियम है कि हम लोग एंट्री करते, जब खुला था उसमें एंट्री करते ही वो क्रांति उनकी शुरू होती थी और वहां से निकलते निकलते आप उनकी क्रांति को समझ जाते। उस म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था कि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात थी कि नौजवान जब उस म्यूजियम में घुसता था तो घुसने के बाद, निकलने के बाद एक ऊर्जा लेके आ रहा था। उस म्यूजियम को इन्होंने बंद कर दिया, वो पूरा बाकायदे चल रही थी, कुछ हिस्सा बन रहा था, जो उसका स्विमिंग पूल था वो बन रहा था, म्यूजियम स्टार्ट था। आप जब आए तो अखिलेश जी, आपकी सरकार में भी माल्यार्पण 2 बार करने गए, तो ऐसा क्या कारण है कि पिछले साल से आप लगातार उस पर रोक लगा रहे हैं? आप एक रात पहले वहां पे वो लगाने लगते हैं, टीन सेट लगाने लगते हैं। हम लोग 2 बजे रात तक कल वहां पे हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग देखे आप उसके गेट पे कल लिखवा रहे हैं कि ये निर्माणाधीन है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी राजनीति आप करना चाह रहे हैं? और आपको क्या लगता है वो म्यूजियम और उसमें जो छात्र उत्तर प्रदेश का जाएगा, जयप्रकाश नारायण के जीवन समझ जाएगा, वो किसी दल में होगा?
वो अपने दल के खिलाफ भी आंदोलन कर सकता है। अखिलेश जी ने इस सोच के साथ उस म्यूजियम को स्थापित किया कि हमारे दल का भी जो नेता होगा वो हमसे सवाल कर सकता है। जेपी जी को कोई पढ़ सकता है तो वो पढ़ लेगा तो अपने दल में भी वो सवाल कर सकता है कि ये गलत चीज है। तो हमको तो लगता है कि सरकार की बड़ी मंशा ये है कि जेपी को कोई भी ना समझ पाए, जिस जेपी के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सरकार में हैं। और जो कांग्रेस उस जमाने में कर रही थी, आज तानाशाही वही आ गई। आपको यही नहीं पता कि ये निर्णय किसका है, तो ये तानाशाही ही तो है। आप आना तो चाहते हैं अपनी तानाशाही की, जो योगी जी या मोदी जी केंद्र में जो लोग बैठे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस देश का छात्र आज दिन भर में जरूर जेपी को सर्च करेगा और पढ़ेगा। हम ये मानते हैं कि करोड़ों नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज हो गए हों। चलिए अविरल जी चले ही गए, हम उनसे हम क्या सवाल जवाब लें, बेचारे चले गए, मैं देख भी रहा था। अब मैं अविरल जी को आ गए हैं जैसा। अविरल जी देखिए, नेट भी आपका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके ही आज चूंकि इंटरनेट में थोड़ी गड़बड़ी, मुझे लग रहा बीएसएनएल पोर्ट करा लिया है आपने। जी हाँ, नहीं देखिए, जहां तक बात है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा जो अभी बयान दिया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, इनकी एक आदत बन चुकी है, हर विषय पर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनकी पार्टी में भी कोई घटना घटित हो जाएगी तो भी बीजेपी बीच में आ जाएगी, घर में कोई घटना घटित हो जाएगी तो भी इन्हें भाजपा याद आएगी, कोई भी XYZ घटना घटित, नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं। क्या जवाब दे रही है? एक ट्रेंड बन चुका है। देखिए अनिल जी, जिस प्रकार से आपका एक ट्रेंड बन चुका है, आपकी पार्टी का एक ट्रेंड बन चुका है। प्रकाश जी को पढ़े हैं? नहीं देखिए, आपके मध्य में नहीं बोला था, आपके मध्य में नहीं बोला था, आप मेरे मध्य में। अनिल भाई आऊंगा। अनिल भाई समय बिल्कुल आखिरी का चल रहा है, अब उनको बोलने दीजिए। मैं फिर कहीं नेट चला गया तो आप ही के पास आ जाऊंगा मैं। फिर ताज होटल के जस्ट बगल में है म्यूजियम, वहाँ सांप बिच्छू आ रहे हैं साहब। कौन सी बात आप कर रहे हैं? ताज होटल के बगल में म्यूजियम है, वहाँ सांप बिच्छू आ रहे हैं। कौन सी सरकार चल रही है कि जो है राजधानी में? चलिए हम बता दे रहा हूँ, चलिए हम बता देता हूँ। पत्थरों पे अरे सुन तो लीजिए अनिल जी, जवाब तो सुन लीजिए उनका। जवाब तो सुनिए अनिल जी, अरे जवाब तो सुनो भाई, जवाब तो सुनो। नहीं अनिल जी सुन लीजिए ना। देखिए यही सिद्ध करता है, यहाँ जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे। मुद्दे पे जवाब दीजिए। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। अनिल भाई बोल लेने दीजिए, जवाब देने दीजिए भाई। नहीं देखिए, ये सिद्ध करता है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चैनल में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर रहे हैं। आज विपक्ष में हैं, जनता ने इन्हें नकार दिया है, तब भी अहंकार इनका इतना है कि ये भारतीय जनता पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को ही नहीं सुन रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। और जब हम विपक्ष में थे, ये सत्ता में थे, तब इनका अहंकार और सत्ता का नशा कितना होगा, इससे स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। और जहां तक बात है जनता की सेवा की, तो जनता की सेवा कैसी आपने की, वो जनता ने आपको चुनाव में जवाब दे दिया था। सत्ता से बाहर आप किसी, अरे मुद्दे पे आइए, 36 सीटें जीत के दे दी हैं उनको। मुद्दे पे आइए, जनता ने जवाब दिया, 36 सीटें दी हैं उनको। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो। तरीके से बने, मैं तो इस विषय पे भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अरे आप मूल मुद्दे पे डिबेट करो मालिक जी। नहीं देखिए, जहां तक बात है इस मुद्दे की, तो इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि किस सिद्धांत पे चल रहे हैं। इन्होंने परिवारवाद के विषय की बात की, हमारे ऊपर आरोप लगाया। देखिए आपके यहाँ शीर्ष नेतृत्व कौन है? नहीं एक मिनट, देखिए अनिल जी 2 मिनट, मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व कौन है और आपके यहाँ शीर्ष नेतृत्व कौन है? शीर्ष नेतृत्व आपके यहाँ परिवारवाद के आधार पर तय होता है या हमारे यहाँ परिवारवाद के आधार पर तय होता है? शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार के अंदर परिवारवाद के, कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद के आधार पर तय होता है या भारतीय जनता पार्टी में तय होता है? शीर्ष नेतृत्व कैसा है उससे ही पार्टी का अनुमान लगता है। आपके यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरा यादव परिवार है। लालू जी का जो एक प्रकार से परिवार है वो शीर्ष नेतृत्व है आरजेडी का। ममता जी और अभिषेक बनर्जी वो शीर्ष नेतृत्व है टीएमसी के। तो शीर्ष नेतृत्व कैसा है उससे अनुमान लग जाता है। इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती शीर्ष नेतृत्व है पीडीपी की, साथ शीर्ष नेतृत्व है। अरे इतनी दूर मत जाइए, मैं यूपी गिना देता हूँ। दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं जी। नहीं देखिए, जहां तक बीजेपी की बात उतना है, कहाँ कश्मीर चले गए आप? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, यूपी संभल नहीं रहा। यूपी देखिए पहले। शीर्ष नेतृत्व ने, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व ने कहा था
कि एक सांसद विधायक को इतने जूते मारे कि गिना नहीं जाए। एक भाजपा का नेता अपने ही विधायक को इतने थप्पड़ मारे, इतने पिटवा दे कि गिना ना जा सके। आपका शीर्ष नेतृत्व यही कर रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व लोहिया जी के पच्चीनों पर चलने का काम कर रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के पच्चीनों पर चलने का काम कर रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व महात्मा गांधी जी के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक प्रकार से पच्चीनों पर चलने का काम कर रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अंबेडकर जी के पच्चीनों पर चलने का काम कर रही है। हम राइट टू इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास में बिलीव करते हैं। आप किसमें बिलीव करते हैं? ये तार क्यों बिछाए जाते हैं? ये तार क्यों बिछाने लगे आप लोग? ये नया कहां से सीख के आई है आपकी पार्टी? ये नया काम कहां से सीखा है? ये जो लोगों के घर के बाहर तार बिछाने लगते हो आप लोग, आपकी पुलिस, ये कहां से सीखा भाई? ये हमारी भी पुलिस, चलिए हमारी पुलिस तार कहां से लाती है? आरएफ लगा दी जाएगी किसी पूर्व सीएम के घर के बाहर? जी, इसका जवाब दीजिए। अगर जी एक सवाल देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल की आज धज्जियां उड़ाई गई हैं। अगर यही काम समाजवादी पार्टी ने किया होता तो अविरल जी आप ये ना कह रहे होते, आप कतई ये ना कह रहे होते। और गांधी जी के पच्चीनों पे चलने का मतलब ये नहीं जो आज हो रहा है इस देश में और ये सब। जी नहीं, देखिए बदले की राजनीति कैसे की जाती है वो कोई समाजवादी पार्टी से सीखे। अरे ये क्या बदला लेंगे भाई? ये तो खुद बेचारे अपने कन्वेंशन सेंटर जिसको बनाया उसमें नहीं जा पा रहे, ये तो उसमें नहीं जा पा रहे, बदला कैसे लेंगे? आपको कहाँ रोका था? समाजवादी पार्टी ने आपको कहाँ जाने से रोका था? एक उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए उदाहरण देता हूं। उन्होंने तो मायावती के स्मारक तक नहीं तोड़े। उन्होंने कहा जो प्रदेश का पैसा लगा उसको लगने दी, उसको बर्बाद नहीं करना है। ये तो वो लोग हैं और ये आपसे क्या बदला लेंगे? ये जब अपनी बनाई चीज में जो ना जा पाए तो उससे कमजोर आदमी कौन है? जी नहीं, देखिए जहां तक बात है उदाहरणों की, तो उदाहरण बहुत से हैं और मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक समाज के व्यक्ति के नाते भी एक उदाहरण दे देता हूं। ये उसमें जाएं डीपली और पढ़ें, उस विषय में मैं डीपली नहीं जाना चाहता। डीपी यादव पूर्व मंत्री, विशाल जी मुझे समझिए, धर्मपाल सिंह यादव, डीपी यादव पूर्व मंत्री, जब जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ चुनाव लड़े, उनके घर के बाहर किस प्रकार से पुलिस तैनात की गई थी, वो उनके बयान है। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता। उदाहरण यादव कौन से हमारे महापुरुष हैं, उसको जिनको जेलों में होना चाहिए उनका उदाहरण आप दे रहे हैं। अविरल भाई, किसकी बात को आप गांधी की बात कर रहे थे, आप लोहिया जी की बात कर रहे हो और आप डीपी यादव से पे आ गए, क्या मतलब भाई? चलिए मैं अमल वर्मा सर के पास चलूंगा। सर देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर प्रशासन ये कहता है वहां 7 बिच्छू हैं, यानी प्रशासन इसकी दूसरी भाषा बोली कि हम वहां व्यवस्था नहीं कर पाए, हम व्यवस्था नहीं कर पाए इसलिए नहीं जा पा रहे आप। तो प्रश्न ये उठता है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां छोटी जगह पे कार्यक्रम लगता है वहां 4 दिन पहले से, 1 दिन पहले से सारी सड़कें बिल्कुल चूना बिछ गया, सारी बन गई, वहां तैयारी हो जाती है। और अगर जयप्रकाश जी एक जननायक नेता रहे तो वहां उनके किसी आयोजन के लिए जो दिन फिक्स है, साल में 1 बार आता है, उसके लिए क्या प्रशासन ये नहीं तैयारी कर सकता कि वहां जाने के लिए वो व्यवस्था कर दे? ये वो करना चाहिए था। जब किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी किसी को जाने के लिए, अब ये मान लीजिए हम आपको जाने नहीं देंगे या जाने देंगे, दोनों फार्मूले में अंतर हो जाता है और ये पहली घटना नहीं। इसलिए आपको पूरे सच्चे मन से, पूरी एथिक्स से इस पर यह विचार करना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। खाली पक्षपात करने से फायदा नहीं मिलेगा, उससे नुकसान होगा पार्टी का। आप तो जान लीजिए, आज नहीं होगा तो कल होगा। इसलिए सही बात करें जिससे सबको समझ में आए। विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, उस चर्चा को खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे आज जेपी का नाम सियासी संग्राम। लगातार दूसरी बार जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस तरीके का जो सिनेरियो है अखिलेश यादव का, कहीं वो 8 फीट का गेट लांग जाते हैं। इस बार तो उन्होंने अपने आवास में रखी उनकी प्रतिमा को बाहर लाकर कार्यकर्ताओं के बीच माल्यार्पण किया। अब देखना होगा कि ये सियासी संग्राम कहाँ जाकर रुकता है। फिलहाल मंथन में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।